तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। अंतर है, एक है जो कि डोमेस्टिक गैस है, वो सस्ता है, और दूसरा है इंपोर्टेड गैस जो महंगा है। डोमेस्टिक गैस कम है, इंपोर्टेड गैस अवेलेबल है। हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस ही अवेलेबल है तो इंपोर्टेड गैस भी देंगे आप। जो अवेलेबल गैस है वो गैस देंगे, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे। ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने एश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज़्यादा के पीपीएज हैं, और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशंस बना के रखेंगे, ये हमने कहा दिया। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फ़ोन करें और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन गेल ने एक मैसेज भेज दिया और इसने मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। अब गैस का स्टेशन अगर मान लीजिए गेल नहीं भी दिया गैस, तब पर भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। एनटीपीसी का करीब 900 मेगावाट का स्टेशन स्टैंड बाय में है, जहां से पावर रिक्वेशन नहीं हुआ है। रिक्वेशन हुआ है गुरदीप? नहीं हुआ है ना, दादरीवन नहीं हुआ है, अब चालू है, रिक्वेशन नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे स्टैंड बाय में स्टेशन हैं, वहां से पावर रिक्वेशन नहीं हुआ। तो ये साहब ये लोगों को गैर जिम्मेदाराना न हरकत करनी चाहिए और न इस प्रकार का ये पैनिक क्रिएट करना चाहिए। सर, दिल्ली के अलावे देश भर में जितने देश भर के, मैं देश भर की भी बात बताता हूँ। देश भर की स्थिति यह है, मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है। वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मैं प्रहलाद जोशी जी से रेगुलर टच में हूँ, अगले 1-2 दिन में फिर हम लोग मिल रहे हैं और इसको हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं। सर, ये कहा जा रहा है कि जो कोयले की कमी के का असर जो कई पावर जनरेशन प्लांट्स पे पड़ रहा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, ये कहावत है कि रामायण हो गई, फिर पूछ रहे। हमने कहा जितने पावर की ज़रूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको ज़रूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमको बता दो, हमारे सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बता दो। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब, जितने कोयले की ज़रूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है।
आप आपको जितना चाहिए पावर आप रिक्वेशन कीजिए, वो पावर मिलेगा। एक एक करके। सीएम जो है उसको उनको जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी आपको है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है सर। आपको क्या लग रहा है? सुनिए जरा, सुनिए, लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। एक चीज और है, ये अभी जो कोयले का ये पोजीशन चल रहा है, 4 दिन 4.5 दिन का स्टॉक, और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। डिमांड बढ़ा है इसका मतलब मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है कि हमने इंपोर्ट्स कम किया है, कोयले का इंपोर्ट कम किया है। पहले ब्लेंडिंग होता था कोयले का, अब नहीं होता। ये दूसरा कारण तो है। हम लोगों को अपनी कोयले की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, थैंक यू। नाउ इन इंग्लिश, नाउ दिस पैनिक which was created, this, anybody else any questions? हिंदी में और किसी को सवाल करना है? नहीं। Now in English, now this panic has been unnecessarily created. Delhi is getting as much power as it needs, and it will continue getting as much power as it needs. There is not going to be any load shedding anywhere. My ministry is monitoring the coal supplies to every power station and gas supplies to every power station. They do it every day. Yesterday, the quantum of coal which we received was slightly more than the quantum of coal which was consumed in generating power. The total stocks today are slightly more than 4 days. Earlier, it was hovering around 4 days. Today, the stock is slightly more than 4 days. Yesterday, as I said, we got almost 1.75 million tons of coal. That's nearly what we consume every day. This panic was unnecessarily created because the Gas Authority of India Limited sent a message to the DISCOMs in Delhi saying that they'll stop the gas supplies to the gas generating power plants because the contract runs out on the 10th or 11th or something like that. I had called the CMD of GAIL and I told him that contract or no contract, the contract will be extended by the concerned DISCOMs. There are 3 DISCOMs in Delhi, 1 Tata Power and 2 belonging to Reliance. I said that the contracts will be extended, etc. But you will ensure that whatever gas is requisitioned by the power generating stations will be supplied. And not only in Delhi, throughout the country. There will be no compromise on this. He told me that domestic gas, which is cheaper, its availability is a problem because the supplies of domestic gas have come down. But imported gas is available. So for us, I said that it doesn't matter. Even if it is imported gas, you will supply imported gas. If domestic gas is not available, you will supply imported gas. Slightly more expensive. The power will be let's say 5-10 paise more expensive, but power will be available. And I told the CMD that under no circumstances will the gas supplies come down or will the gas supplies be interrupted. This I have ensured. So as I said, the GAIL sent this message and the CEO of Tata Power unnecessarily sent a message to all the consumers saying that he might have to do load shedding. That was unnecessary. Totally unnecessary because we have power stations on the standby of more than 1,000 megawatts.
So if gas was not available, he could have drawn upon that. Mines get flooded. So we have to build up stocks before the monsoon arrives. So middle of June, our stocks were 17 days. After that, the demand has increased. Now we should be happy about that fact that our economy is growing. One reason is that. The other reason, of course, is that we added 28 million consumers. So they are all buying appliances, fans, air conditioners, television sets. So that's why our demand is increasing, which is a good thing. It will increase further. But sir, for safe period, One at a time. Yes. When we are expecting the situation to improve, sir, because you have formed You see, this is a period which is generally a period of high demand, right up to, let us say, end October. After that, as the situation cools down, the load starts coming down. So then again, my coal stocks will start building up. But we have done two things here. One is we've added 2.82 crores, 2 crores 82 lakh new consumers. That's one thing which we have done. The other thing which we have done is that we have cut down on coal imports. And we have managed even after cutting down on coal imports. Now that's a great thing. And we are managing. Yes. Yes, you were saying something. 4 दिन का जो period है sir, 4.5. This is the reserve. You see, this is the reserve. What happens is that I get, let's say, 270 odd rakes a day. I get approximately 270, 275. Yesterday, how many rakes came? 275. There you are. I get about 275 rakes a day. Now that's the quantum of coal which I burn. So that's meeting my daily requirement. So this is the reserve. Right. Anything else? Sir, you said that. When I say 4.5 days stop, that doesn't mean that my power plants will stop functioning after 4.5 days, or that doesn't mean that no coal is coming. No, it's an ongoing process. So I get as much coal as I am consuming. This is my reserve stock. Sir, yes. You just said that unnecessary panic was being created, but still we see leaders of the Congress party, they are tweeting and they are saying, now Kamal Nath has tweeted that in the whole country there is scarcity of coal. What exactly is the ministry doing? Again they are doing this. So how do you react to this? Whatever I said was in reaction to that. Now you want me to repeat everything I said? No, they have done it. Nonsense. You see, these unfortunately the Congress party has run out of ideas. They don't know what to do. They are running out of votes and therefore they are running out of ideas as well. They just don't have any ideas. You have a situation where we are supplying power without interruption throughout the country. And I am saying again as a challenge, whosoever wants as much power, let him send a requisition, he'll get that power. Yeah. सर हमारा कुछ कोयला क्या दूसरे देशों के पोर्ट्स में फंसा हुआ है जिसके चलते भी कुछ असर पड़ रहा है इंपोर्टेड कोल? मैंने अंग्रेजी में कहा, मैं हिंदी में बताता हूँ. देखिए दो बात है. एक तो यह है कि हम लोगों ने अपना इंपोर्ट्स एकदम बिल्कुल कम कर दिया है, एकदम नेग्लिजिबल हो गया है. पहले हम इंपोर्ट करते थे 44 मिलियन टन इंपोर्ट करते थे, वो नेग्लिजिबल कर दिया. और उसके बाद भी एक तो वो हमने किया, दूसरा हमने 2 करोड़ 82 लाख नए कंज्यूमर्स को जोड़ा. सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने हर घर को कनेक्शन दिया, तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है. हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है. ये सब अच्छी बात है, शुभ संकेत है. हम चाहते हैं कि इकोनॉमी और बढ़े, और इसको सब हमने मैनेज किया डोमेस्टिक कोल के आधार पर. तो डोमेस्टिक कोल में जितना हमारा खपत हो रहा है उतना कोयला हमको मिल रहा है प्रतिदिन, उतना रेक्स आता है. मैंने कहा ना, कल 275 रेक आया, 1.58 मिलियन टन वो तो रेक्स आया. फिर हमारे पास कैप्टिव कोल माइंस हैं जो कि करीब 13 लाख टन 14 लाख टन वो देते हैं. उसके अलावे सिगरेनी है, वहाँ से 13-14 लाख मेट्रिक टन आते हैं. कुल मिलाकर के जितना हमारा कंजम्पशन है 1.75 उतना हमको आ रहा मिलियन टन, 1.75 मिलियन टन पर डे है. तो पर डे हमको उतना मिल रहा है. ये हमारे पास रिजर्व है. और ये डेली मॉनिटर होता है कि किस रेक को कहाँ जाना है, किस रेक को कहाँ जाना है. ये डेली मॉनिटर होता है. और कहीं पर भी ये पावर प्रोडक्शन बंद नहीं हो, ये मॉनिटर होता है. ये एडिशनल सेक्रेटरी करते हैं, 2 दिन में एक बार सेक्रेटरी साहब करते हैं. तो and I meet and I discuss with my counterpart, the coal minister. Every second day, third day, we are on phone or we meet each other. And we have to,
build up our coal production. We are engaged in that, in efforts for that. हम लोगों को अपने कोयले के उत्पादन को बढ़ाना है क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ रहा है और उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की बैठक हुई कोयला मंत्रालय और हमारी, प्रहलाद जोशी जी की और हमारी और पदाधिकारियों की कि कौन कौन से माइंस जो कि अभी खोले जाने हैं, जिसका कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह पेंडिंग था, उसको आइडेंटिफाई किया गया। हम लोगों ने इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ मिलकर के बैठक की और फिर हम बैठक कर रहे हैं ताकि हमारे जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है पावर का, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही, ये अच्छी बात है। और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे इसके लिए आवश्यक है कि हम पूरा बिजली, पर्याप्त बिजली दें, ये आवश्यक है। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हमको अपने पावर प्लांट्स को हमने कैपेसिटी बना दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए पर्याप्त कोयला हमारे देश में हो, इंपोर्ट नहीं करना पड़े, यह भी आवश्यक है। तो इस ओर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और मेहनत करती तो एक तो उसके ज़माने में जो लोड शेडिंग होता था वो नहीं होगा। हम लोग जब तक कि उनकी सरकार रही तो हम लोग डेफिसिट रहे। यह सरकार है जिसने कि हमारे देश को पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस कर दिया। ये सरकार है जिसने कि 1,52,000 मेगावाट जोड़ा, कैपेसिटी जोड़ा। एक मिनट रुकिए, 1,52,000 कैपेसिटी जोड़ा। ये हम लोग की सरकार है। ये हम लोग की सरकार है जिसने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा, लेह लद्दाख तक पहुंचाए ग्रिड। ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अरे जिस समय कांग्रेस पार्टी थी उस समय तक तो हजारों गांव तक बिजली पहुंची ही नहीं थी, करोड़ों घर तक नहीं पहुंची थी। हम लोग ने हर गांव तक, हर टोले तक, हर मजरे तक और हर घर तक पहुंचाया बिजली, हर एक घर का। और बार बार हमको सर्टिफिकेट मिला, 2 बार राज्य सरकारों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि आपने हर घर कनेक्ट कर दिया कि नहीं, 2 बार। अब फिर भी हमने लिखा और कोई घर छूटा हो तो उसको कनेक्ट करें। अब आप बताएं, बहुत आतुर लग रहे थे आप। हाँ, हम जो है बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर हैं। हाँ भैया, अरे बिल्कुल, कहाँ हैं? बिल्कुल। अभी ये बताएं कि आज कोई देश नहीं है जो कि लगातार, जो कि सिर्फ नॉन फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। कोई देश नहीं है। अमेरिका में फॉसिल फ्यूल, हमारा कोयला है ना, उसका गैस है और शेल है, वो भी, उसमें भी कार्बन है, वो भी एमिशन करता है 62%। चीन में हमको लगता है कि करीब 70% के आसपास। कहाँ है आप? चलिए आज एक बात और बता दें, हम लोग रिन्यूएबल जोड़ रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल, आप ये नहीं, इनकी गलती नहीं, हम बता देते हैं। रिन्यूएबल है, सोलर है तो रात में नहीं चलती है ना, धूप सन नहीं रहता। विंड है, हवा नहीं चलती है तो वो नहीं चलता, राइट। ये मेजर सोर्सेज है। हाइड्रो है, ठीक है, तो ये हाइड्रो में कुछ स्टोरेज है हमारा, कुछ हमारा पॉन्डेज है, यानी कि ये है। तो इसमें रिन्यूएबल, सिर्फ रिन्यूएबल से चलने के लिए ये आवश्यक है कि स्टोरेज हो, यानी कि दिन में जबकि सूरज चलता हो, सूरज चमकता हो, तो हम उसको पावर को, सरप्लस पावर को स्टोर कर लें, रात में इस्तेमाल करें। स्टोरेज अभी भी दुनिया भर में बहुत महंगा है, आप बहुत कम लोग लगाएं। मैक्सिमम जो स्टोरेज कैपेसिटी है सबसे बड़ा वो कैलिफोर्निया में है, सिर्फ 400 मेगावाट आवर का, सिर्फ 400 मेगावाट। तो अभी स्टोरेज का दाम है, यानी बैटरी स्टोरेज का दाम है $250 प्रति किलोवाट आवर, $250 प्रति किलोवाट। तो हम लोग दुनिया को यही कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन में हम आगे हैं, दुनिया में सबसे आगे हम ही एक देश हैं, जो इनके सवाल का आशय था, हम ही एक देश हैं जिसका कि एनर्जी ट्रांजिशन की कार्रवाई ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम करने के लिए जितनी आवश्यक है उतना हम ही ने किया और किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने कहा था कि 2030 तक हमारी क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा, जो कि इनके सवाल का आशय है। हमारा आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितना है? 39%। यानी कि जो हमने कहा कि 2030 तक करेंगे वो हम करीब करीब कर दिए। आज 21 में, 2022 में तो कंप्लीट कर देंगे। 2022 में हमारा कैपेसिटी होगा 450 मेगावाट, 450 गीगावाट, 4.5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड।
सभी जानते हैं कि हाँ साहब, सो इंडिया ने जो कमिट किया था एनडीसीज में उससे आगे, और हम ही एक देश हैं जो कि एनडीसी, अपने एनडीसी कमिटमेंट से आगे, जो हमने कमिट किया था पेरिस में एनर्जी ट्रांजिशन, उससे हम आगे, हम ही अकेलौते देश हैं वो कर रहे। लेकिन जैसे कि हम जितने लोग आते हैं हमसे बात करने विदेश से, उनको हम बताते हैं कि साहब हम तो प्रयास कर रहे हैं और हम बैटरी भी लगा रहे हैं, हालांकि महंगा है। अभी हम 1 महीने के अंदर हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बिड आएगा, 1000 मेगावाट आवर स्टोरेज, 1000 मेगावाट आवर दुनिया का सबसे बड़ा। उसके बाद फिर टीम और इस तरह के बिड करेंगे। हमारा लद्दाख में हम 10 गीगावाट लगा रहे हैं, वहाँ पर 14,000 मेगावाट आवर का बैटरी लगा रहे हैं, ताकि वहाँ से राउंड द क्लॉक पावर आवे। खावड़ा में रिन्यूएबल लगा रहे हैं, वो भी करीब 15-20 हज़ार मेगावाट होगा, वहाँ करीब 13,000 मेगावाट आवर का हम बैटरी लगा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा स्टोरेज एनर्जी ट्रांजिशन में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन में हमारा हाइड्रोजन मिशन ये जाएगा कैबिनेट। अब दुनिया में हमको जितना ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, दुनिया में उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। हमको पहले राउंड में इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी चाहिए करीब 9,000 मेगावाट। दुनिया में टोटल इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी है 2,000 मेगावाट। तो हमको अपना इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी लगाना है। तो दुनिया में हम अग्रणी हैं, हम पायनियर हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। ओके, थैंक यू। चलिए, बाय।